नंबर 5 जो ब्रांच है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब अगर गौर किया जाए तो ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हम इसमें डिस्कस करते हैं चार्जेस को, चाहे वो रेस्ट की हालत में हो चाहे वो मूवमेंट की हालत में हो। ठीक है, रेस्ट और मोशन की फॉर्म में हो तो क्लियर है। मतलब एक चार्ज है, अगर वो यहाँ से यहाँ मुंतकिल हो रहा है तो वो मोशन की हालत में है। एक सर्किट के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है पूरा उसमें। ठीक है, तो चार्जेस अगर रेस्ट की हालत में है या मूवमेंट की हालत में है, और जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो ये अपने इर्द गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस चीज़ के करीब कोई भी बॉडी आएगी तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जी कि स्विच बंद था लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई अर्थ पड़ गया। ठीक है, मतलब अर्थ फील हुआ है। ठीक है, करंट फील हुआ है। तो वो इसी तरह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पानी की वजह से और ज़्यादा कंडक्शन करना शुरू कर देती है और मैग्नेटिक चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है, तो चार्जेस अगर रेस्ट में है या मोशन में है, इनको हम डिस्कस करेंगे और इसका क्या ताल्लुक है मैग्नेटिज्म के अंदर। अभी मैंने आपको एक ब्रीफ भी दिया कि किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। तो ये ब्रांच होगी। उसके बाद है पहले जो है वो, अब हम नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं जो कि है एटॉमिक फिज़िक्स, जिसका नाम है एटॉमिक फिज़िक्स। अब अगर गौर किया जाए तो नाम से जाहिर है कि इसमें एटम्स के बारे में बात होगी। जी, अभी तक मैंने ये एक बात डिस्कस की थी कि हम बड़े चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो शुरू शुरू में कहा यह जाता था कि एटम जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम एक लास्ट पार्ट है किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एटम के बारे में स्टडी करना ज़रूरी था। तो इसमें हम एटम्स की स्टडी करते हैं। एटम कैसा, क्या, किससे मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एटॉमिक फिज़िक्स में हम स्टडी ऑफ एटम करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर। जैसे जैसे स्टडीज़ एटॉमिक फिज़िक्स में बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ही नई नई चीज़ें जो हैं वो नई नई ब्रांचेज इंट्रोड्यूस होती जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 7 ब्रांच पर, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। जी, पहले जो है वो यही कंसीडर किया जाता था कि एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, मतलब एटम एक एंड है, उसके आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जब देखा गया कि एक एटम जो है, ये अगर हम कंसीडर करें कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो देखा ये गया कि आखिरी शेल के अंदर या एक भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। खाली नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे किसी चीज़ को एक स्टेबलाइज फॉर्म में रख सकता है।
तो सोचा ये गया कि कोई ना कोई इसके अंदर और ऐसी चीज़ है जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तादाद बराबर है, जिसकी वजह से एटम जो है वो स्टेबल है। देखें ना, एक चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या वो स्टेबल है? नहीं। वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एटम तो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था। तो फर्दर स्टडीज़ की गई तो पता चला कि एटम सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उस पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। फिर फर्दर स्टडीज़ शुरू हो गई, क्योंकि ये बात तो एंड हो गई कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब एटम फर्दर डिवाइड हो गया एटम से न्यूक्लियस में, तो इसके ऊपर और स्टडीज़ की गई, तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो पैदा हुई। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, अब ज़ाहिरी बात है बिहेवियर क्या था उसका, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। फिर आप ये भी डिस्कवरी शुरू हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियाई कहते हैं, उनको भी स्टडी करना शुरू कर दिया इसमें। तो न्यूक्लियस पार्टिकल्स, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाद में डिस्कवर हुए। क्लियर है जी। ये हमारे पास थी नंबर 7 ब्रांच। अब हम बात करते हैं अगली ब्रांच की, जिसका नाम है प्लाज्मा फिज़िक्स। क्या नाम है? प्लाज्मा फिज़िक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट है प्लाज्मा फिज़िक्स। जी, प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर आपको पता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा कहते हैं। देखें, हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड जो है, जब वो उसको हीट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड। जब लिक्विड को हीट किया जाता है, ये हीट का साइन है, तो वो बन जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम हाई हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं गैस को, मतलब गैस हमें नज़र नहीं आती, आप गैस को फर्दर हीट करें तो वो चेंज हो जाता है प्लाज्मा में। किस में चेंज हो जाता है? प्लाज्मा के अंदर। जी, ये नज़र नहीं आपको कंप्लीट आ रहा, तो प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा के बारे में स्टडी करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसको बनाने के लिए इंतहाई हीट चाहिए होती है। तो फिज़िक्स की ये एक ब्रांच है जिसमें हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं, और इसको हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, या फिर इसको हम यहाँ पे फोर्थ मैटर लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसके अलावा मैं इसको ये भी लिख देता हूँ कि ये आयनिक स्टेट होती है। मतलब गैस फर्दर टूट जाती है अपने आयंस के अंदर, तो आयनिक स्टेट है ये। क्लियर है? इसको स्टडी करने के लिए इंतहाई हीट भी चाहिए। आयंस को तोड़े रखना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जैसे हीट ख़त्म होगी वो आयंस दोबारा से जुड़ जाएंगे और गैशियस स्टेट में आके स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है। जी, तो एक और ब्रांच रह गई है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो है जियो फिज़िक्स, जिसको हमने जियोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था। मैं यहीं पे इसको भी कवर अप कर देता हूँ कि जियो का मतलब क्या था। आपको लास्ट टाइम बताया था, सोचें याद आ जाएगा। तो जियो का मतलब था, बताएं मुझे। जी बिल्कुल, अर्थ। और अर्थ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वो हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जियो फिज़िक्स के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, नज़र आ रहा है, ऑफ अर्थ को हम इसमें डिस्कस करते हैं। मतलब कितनी लेयर्स हैं अर्थ की,
और इसको सराउंड किस चीज़ ने किया हुआ है, पानी है, रेत है, वो सारी चीज़ें हमने वो डिस्कस की थी। तो हमारे पास आज का जो है वो टॉपिक वो यही था, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको दोबारा मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।